बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। देखो, किसी सेल से पूरे होल प्लांट को जनरेट करने की कैपेसिटी टोटिपोटेंसी कहलाती है, ठीक है। उसके बाद जो अगर हम टिश्यू कल्चर से थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं तो उसको माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं। हर एक प्लांट जो होता है वो जेनेटिकली सिमिलर होता है, इसलिए हम उसको सोमा क्लोन्स कहते हैं। उसके बाद जो साइंटिस्ट हैं वो प्लांट्स के सिंगल सेल को आइसोलेट करके उस आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट से अलग अलग प्लांट्स की वेराइटीज़ बनाते हैं अपने डिज़ायरेबल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग। उसको हम सोमैटिक हाइब्रिड कहते हैं, और जो प्रोसेस होती है उसको हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जो भी एंड्स, बैक्टीरिया, फंगी, एनिमल्स जिनके जीन्स को अल्टर करके नए एनिमल्स बनाते हैं उनको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। जिसमें सर ने तुमको बीटी टॉक्सिन और बीटी कॉटन वगैरह पढ़ाया होगा। बीटी टॉक्सिन जो है वो बेसिलस थेरेनजेनेसिस, जिसको हम बीटी बोलते हैं, उसके थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। इसमें तो इतना नहीं करना है। उसके बाद ये जो टॉक्सिन होता है ये कोडेड होता है जीन जिसका नाम क्राई है, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद RNAi, जिसको हम RNA इंटरफेस कहते हैं, वो सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होते हैं एक सेलुलर डिफेंस की मेथड के फॉर्म में। हाँ, ये आता है ना। इंसुलिन जो होते हैं वो 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बनते हैं, चेन ए और चेन बी, जिनके बीच में डाइसल्फाइड ब्रिज प्रेजेंट होता है। उसमें एक जो हमने आर्टिफिशियल बनाया है मैमल्स में, मैमल्स में ह्यूमंस को इंक्लूड करके जो इंसुलिन है वो एक प्रो हार्मोन से बनता है ना। वो जो हार्मोन होता है उसमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है जिसको हम सी पेप्टाइड कहते हैं। एली लिली एक अमेरिकन कंपनी ने ऐसे 2 DNA के सीक्वेंस बनाए थे, A और B, ह्यूमन इंसुलिन के चेन के, और उसको प्लाज्मिड ई कॉली के प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस किया था ताकि वो और इंसुलिन बना सके। एली और लिली एक अमेरिकन कंपनी, उन्होंने ह्यूमन इंसुलिन के A और B DNA सीक्वेंस बनाए थे, है ना, और उसको ई कॉली के प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस किया था ताकि उनसे इंसुलिन की चेन को बना सके। फिर जीन थेरेपी, तो सबसे पहले क्लिनिकल जीन थेरेपी 1990 में 4 साल की बच्ची पे की गई थी, जिसको एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, जिसको हम ADA कहते हैं। ये डिसऑर्डर क्यों होता है? क्योंकि एडिनोसिन डीएमिनेज का डिलीशन, जीन के डिलीट होने के कारण ये डिसऑर्डर होता है। उसके बाद एलिसा का फुल फॉर्म याद रखना, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। उसके बाद एलिसा किस पे बेस्ड है? हाँ, तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे बेस्ड है, ठीक है। देखो, ये यहाँ पे आया था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, है ना, और ये यहाँ पे आया है दोबारा में फिर ट्रांसजेनिक एनिमल्स। इसकी डेफिनेशन याद रखना, है ना। एनिमल्स जिनके DNA को मैनिपुलेट करके उनमें एक्स्ट्रा फॉरेन जीन को एंटर कराते हैं, और फिर जो एनिमल्स में चेंज आते हैं उसको हम ट्रांसजेनिक, जो एनिमल्स बनते हैं फिर उसको हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को समझ सकें, डिजीज़ के बारे में पता कर सकें, ठीक है, बायोलॉजिकल नए प्रोडक्ट बना सकें। जैसे हमने इसकी ट्रांसजेनिक एनिमल की मदद से एक प्रोडक्ट बनाया था, ह्यूमन प्रोटीन अल्फा-1 एंटीट्राइप्सिन, जो एम्फेसाइमा को ट्रीट करने के लिए मदद किया जाता है। यह आता है ना कि 1997 में सबसे पहली ट्रांसजेनिक काऊ जो है वो रोज़ी है, जिसमें 2.4 ग्राम पर लीटर में प्रोटीन एनरिच मिल्क को जिसमें प्रेजेंट होता है, और इसमें ह्यूमन अल्फा लैक्टाल्बुमिन प्रेजेंट होता है, जो ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू में ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू ह्यूमन। कुल मिला के बस याद रख लो कि रोज़ी पहली काऊ थी जो ट्रांसजेनिक काऊ थी, जिसके थ्रू ज़्यादा प्रोटीन वाला मिल्क प्रोड्यूस किया गया था, और उसमें ह्यूमन अल्फा लैक्टाल्बुमिन होता है जो ह्यूमन बेबीज़ के लिए ज़्यादा अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, ठीक है। वैक्सीन, ट्रांसजेनिक माइस का यूज़ किया गया था पोलियो वैक्सीन की स्टडी को, पोलियो वैक्सीन के ट्रायल के लिए, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी बनाई गई है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, ताकि हम जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी वैलिडिटी को चेक कर सके। बस ये याद रखना कि कौन सी कमेटी है, तो वो GEAC है। उसके बाद 1997 में एक अमेरिकन कंपनी को पेटेंट मिला था बासमती राइस का, है ना, थ्रू द US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। उसके बाद बायोप्रेसी का तो पूरा आंसर ही याद करना है।